और ये बात ना हम 1000 बार चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि हम रेवा जी से प्यार करते हैं। तुम्हारे दिमाग में का भूसा भर गया है का? अरे अपनी हैसियत देखो और ये लड़के के औकात देखो। दोनों का कोनो मेल है का? अरे काम वाली है ये हमारे घर की। काम वाली? इस पूरी दुनिया में हर इंसान काम वाला है जो काम करता है, मेहनत करता है। काम करने वाला छोटा इंसान नहीं होता। और ये हमारे बाबूजी ये भी तो बिजनेस को तरक्कियों पे पहुंचाते हैं ना, काम करके। तो ये भी तो हुए काम वाले। तो हम काम वाली से प्यार काहे नहीं कर सकते? बाबूजी छोड़ दीजिए। ये बेटवा, अपनी बुआ को छोड़ो हमारे। हम कह रहे हैं अपनी बुआ को छोड़ो, वरना हम इसे नहीं छोड़ेंगे, इसे नहीं छोड़ेंगे हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। जब तक आप हमारी शादी रेवा जी से नहीं कराएगी ना, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी किस्मत का फैसला तो हम कर चुके हैं। इसकी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ कुंदन के साथ होगी और किसी के साथ नहीं। अगर हमारी शादी रेवा जी से नहीं हुई ना बाबूजी, तो हम अपनी जान ले लेंगे। छोटे नीचे कर। हमारी शादी होगी तो रेवा जी से। बाबूजी हम मजाक नहीं कर रहे। हम मौत से डरते नहीं, हम अपनी जान ले लेंगे। ए बबुआ, काहे सब कर रहे हो? हाँ? हमने तुम्हारी शादी ना बहुत ही अच्छी लड़की से करवाएंगे, लेकिन तुम अपने आप को नुकसान मत पहुंचाओ। काहे कि अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो हम जी नहीं पाएंगे बबुआ। बाबूजी क्या फैसला लिए? अपनी जिद को खत्म करेंगे या फिर अपने बिटवा को?
जरूरी नहीं है जंग जुबान से जीती जाए, कुछ जंग दिमाग से भी जीती जाती है। ठीक है? बेटा, 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 तुम जो कहोगे हम सारी बातें मानने को तैयार हैं। जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। हाँ, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। हम तुम्हारी हर बात मान लेंगे बेटा। बेटा नहीं, नहीं बेटा, छोड़ो बेटा। क्या बोल दिया आपने? हम ही रेवा के साथ अपने बब्बा की शादी नहीं होने देंगे। अरे चुप कर। अब जैसा हमारा बिटवा कहेगा ना वैसे ही होगा। क्या कह रहे हैं भाई साहब? अरे हम अपनी जिद के लिए अपने बेटे को नहीं खो सकते। वही होगा जैसा तुम चाहते हो। लो, रेवा तुम्हारी पत्नी बनेगी। शान से शादी करेंगे तुम दोनों की। हम जानते थे कि तुम कभी एक विधवा से शादी नहीं कर सकते, क्योंकि प्यार तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक नशा है जो आज ना कर तुम्हारे सर से उतर जाएगा। तुमने ये सब क्यों किया? हमने तुमसे कहा था ना कि हमें तुमसे शादी नहीं करनी। आपको अभी भी यकीन नहीं हुआ रेवा जी कि हम आपसे सच्चा प्यार करते हैं? अरे आपके लिए हमने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी है रेवा जी। हाँ, तो तुम अपनी जिंदगी दांव पे लगा सकते हो, लेकिन हम फिर से एक बार और शादी करके अपनी जिंदगी दांव पे नहीं लगा सकते। तुम प्लीज हमारा पीछा छोड़ दो। सुनिए रेवा जी, हम नहीं जानते कि आपकी पिछली शादी में क्या हुआ था, और हम जानना भी नहीं चाहते। हमें बस इतना मालूम है कि आपके प्यार ने हमारे सीने में एक सैलाब जगा दिया है, और आपका अतीत उसे थाम नहीं पाएगा। रेवा जी, आपका सुख, दुख, प्यार, बुराई, सच्चाई, आपका अतीत, आपका भविष्य, हम सब अपनाने के लिए तैयार हैं। रेवा जी, हमें बस एक मौका दीजिए ना। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आप अपने फैसले से पछताएंगी नहीं। प्लीज रेवा जी, हमें एक मौका दे दीजिए, प्लीज। अरे नहीं दे सकते हम तुम्हें एक और मौका, और नहीं करनी हमें तुमसे शादी। सुन लिया तुमने? नहीं करनी हमें तुमसे शादी। अगर नहीं करनी थी शादी तो फिर काहे बोली थी उस समय
कि हम विधवा है, तुम हमसे शादी नहीं कर पाओगे। हिम्मत जी, आप भी ना, क्यों ललकारा आपने अपने प्यार को? हैं? क्यों जगाया हमारे अंदर ज़मीर? क्यों बोलिए, क्यों? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? हम एक बार शादी कर चुके, हम फिर से शादी नहीं कर सकते। ऐसा है रेवा जी कि हम ना अपने घर वालों के खिलाफ जाकर सीना ठोक के बोले हैं कि शादी करेंगे तो आप ही से करेंगे। हाँ, तो तुमने हमसे पूछ के बोला था क्या? हाँ, पूछा था। देखो, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, तुम अभी यहां से चले जाओ। आज जो बबुआ ने हरकत की है ना, उसके लिए हम उसको कबो माफ नहीं करेंगे। बताइए, जिसको हमने गले लगाकर पाला और आज वो हमारे गले पे चाकू लगा दिया। अरे बबुआ तो बच्चा है, लेकिन ये बबुआ के बाबूजी ने जो फैसला लिया है ना, वो के लिए हम कभी उनको माफ नहीं करेंगे। अब बताओ, अब वो अनाथ हमरे घर की बहू बनेगी? अब हमरे बेटवा की जान बचाने के लिए अगर हमने इस शादी के लिए सहमति दी है, तो उस सहमति के पीछे भी हमें बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी साजिश। हम आपसे आखिरी बार पूछ रहे हैं कि आप हमसे शादी करेगी? नहीं नहीं नहीं। कहा यह आपका आखिरी फैसला है? हाँ। एक बार फिर सोच लीजिए। सोच लिया। ठीक है रेवा जी, अगर आपको हमसे शादी नहीं करनी ना, तो हम अभी अपने बाबूजी के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे हम आपसे शादी नहीं करना चाहते। फिक्र मत करो, हम ये शादी कभी नहीं होने देंगे। क्योंकि आज रात हमरे आदमी जीवा को घर से उठाकर ले जाएंगे और ले जाकर ऐसी जगह मार कर काट देंगे जहां से उसकी साथ पूछते भी उसे नहीं ढूंढ पाएगी। क्योंकि अब बात रीवा और राघव की नहीं है, हमरे मान सम्मान की है। लेकिन राघव को क्या बोलेंगे? बोल देंगे कि रीवा तुमसे परेशान होकर के भाग गई, तुम्हें छोड़कर। हाँ, क्या हुआ भैया? भाभी मानी? अरे कोई नहीं माना यार, ना भाभी मानी ना बाबूजी। धोखा किया हमरे साथ। हुआ क्या भैया? अरे वो बात ना बाबूजी ने अपने सम्मान पर ले ली है
और उनके लिए उनका सम्मान किसी की भी जान की कीमत से ज्यादा है। हमें किसी भी हाल में ना रेवा जी को बचाना होगा, किसी भी हाल में। वो हमसे अभी प्यार नहीं करती है, लेकिन हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और हम अभी करेंगे क्या? कुछ तो करेंगे, कुछ तो करेंगे। सुनो, काम ठीक से हो जाना चाहिए। वो लड़की कभी ई घर में वापस ना आ पाए। बाकी ठीक 11 बजे वो को उनके कमरे से उठाकर ले जाना। कहा। अगर हमारी शादी रेवा जी से नहीं हुई ना बाबूजी, तो हम अपनी जान ले लेंगे। कुंदन भैया से शादी ना करने का ना एक रास्ता मिल गया हमको। आप हमसे शादी कर लो। रेवा जी, आपका सुख दुख, प्यार, बुराई, सच्चाई, आपका अतीत, आपका भविष्य, हम सब अपनाने के लिए तैयार हैं। रेवा जी, हमें बस एक मौका दीजिए ना। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आप अपने फैसले से पछताएंगी नहीं। कहीं हम राघव के साथ गलत तो नहीं कर रहे? गलत नहीं, तुम बहुत गलत कर रही हो उसके साथ। इतना चाहने वाला लड़का हर किसी की किस्मत में नहीं लिखा होता रेवा। अपना लो उसे। उस लड़के का दिल शीशे की तरह साफ है और उस शीशे पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी तस्वीर छपी है। अपना लो उसे। लेकिन हम एक अभागन है, अभागन है हम एक। हम फिर से एक बार और शादी नहीं कर सकते। तुम क्यों शादी नहीं करना चाहती हो? कब तक इस अकेलेपन की मार को सहती रहोगी तुम? सोचो रेवा, तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ने की हिम्मत रखता है वो लड़का। सोचो तुमसे कितना प्यार करता है वो लड़का। तुम्हारे लिए जमीन को आसमान से मिलाने का जुनून रखता है। इसीलिए अपने ये आंसू पोंछो और खुशियों की तरफ देखो। उसे अपना लो रेवा, उसे अपना लो। लेकिन अगर वो भी अपने परिवार वालों जैसा निकला तो? जाइए और अपना सामान पैक कीजिए। हम आपको यहां से बहुत दूर छोड़ के आएंगे और फिर वापस कभी मत आना। हम आपको यहां रोज रोज देख के अपना दिल नहीं जला सकते। शादी नहीं करनी ना, तो ठीक है, रास्ते अलग करते हैं। भले ही थोड़े दिन रो लेंगे, लेकिन आज नहीं तो कल अपने आंसू पहुंचने का हुनर हम में आ ही जाएगा। जाइए, जाके सामान लगाइए, आपको बस अड्डे छोड़ के आएंगे।
फिक्र मत कीजिए बाबूजी, मुनीम के साथ बैठकर सारा हिसाब किताब निपटा लेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इस मामले में। हाँ जी ठाकुर साहब, हाँ बताओ क्या हुआ? वो लड़की तो अपने कमरे में है ही नहीं। अरे तो थोड़ा इंतजार कर लो, रसोई में किसी काम वाम से गई होगी। ठाकुर साहब, हम बड़ी देर से ढूंढ रहे हैं, हमें लगता है कि वो लड़की भाग गई है। निकम्मो, भागी कैसे? अगर भाग गए तो जाओ उसे ढूंढो और जहां भी मिले गोली मार दो उसे। लेकिन एक बात याद रखना, उनके साथ हमारा बेटवा राघव भी होगा, उनको कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है ठाकुर साहब, जाओ। चलो रे।